ताज़ा खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज रात ईरान पर एक और हमला करेगा और फिर खार्क द्वीप और देश की अन्य तेल और गैस अवसंरचना को अपने कब्जे में ले लेगा। ईरान पर दूसरी रात के हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान समझौते को नहीं मानता तो अमेरिका परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। ये जानकारी अमेरिकी पत्रकार सेमुर हर्ष ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की सूचना के आधार पर दी है। इस रात अमेरिका ने ईरान पर लगभग 50 टॉमहॉक मिसाइलें दागीं और अमेरिकी वायुसेना आराम से ईरान की हवाई सीमा में मौजूद थी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उन्होंने पूरे ईरान में ईरानी रडार स्टेशनों, संचार प्रणालियों और वायु रक्षा ठिकानों पर हमले किए हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं, सच में ईरान रात में जल रहा था। जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने पीने के पानी का जलाशय नष्ट किया और होर्मुज में नागरिक जहाज पर हमला कर भारत के नागरिकों की जान ली। इससे अमेरिका भारत के बीच नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा हुआ। इसी बीच ट्रंप लगातार दांव बढ़ा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि ईरान पर बड़ा हमला पहले से ही तैयार किया जा रहा था। हालांकि हमले का औपचारिक कारण सोमवार को ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराना बना। तेहरान में पुष्टि की गई है कि गोलाबारी फिर से शुरू होने के बावजूद अमेरिका के साथ बातचीत वास्तव में जारी है और ईरानी अमेरिका से 12 अरब डॉलर की फिरौती की मांग कर रहे हैं ताकि ईरान वास्तव में परमाणु कार्यक्रम पर उचित बातचीत शुरू करे और युद्ध समाप्त करने पर सहमत हो। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए इन विषयों पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पिचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताज़ा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। अमेरिकी सेना लगातार दूसरी रात ईरान पर हमला कर रही है। वॉशिंगटन साफ कह रहा है कि इसका मकसद तेहरान को झुकने और अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान में सैन्य निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली और वायु रक्षा ठिकानों पर हमला किया है। राजधानी तेहरान के पास के शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनमें करजक, मीनाब, नजरबात और करज शामिल हैं। अमेरिका के हमलों के अन्य लक्ष्य हार्मुज जलडमरू मध्य के पास थे, जिनमें सिरिक, बंदर अब्बास, केश्म और वही खार्क द्वीप शामिल हैं। ये फारस की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण तेल केंद्र है। हमले के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो अमेरिका कल ईरान को उद्धरण बमों से तबाह कर देगा। और आज ट्रंप की भाषा और भी आगे बढ़ गई और उन्होंने शब्दशः कहा, हम बमबारी करके उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 49 टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल की और कुछ हमले तेहरान के पास ठिकानों पर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान की हवाई सीमा में रडार और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट कर रहे थे। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि रात में उनसे ईरान के उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों ने संपर्क किया और बमबारी रोकने का अनुरोध किया। जवाब में उन्होंने कहा कि हमले जल्द ही बंद हो जाएंगे। अब मैं उस पत्रकार का उद्धरण दूंगा जिसने फॉक्स न्यूज पर ट्रंप से बात की। मैंने पूछा, अगर ईरान अमेरिकी वार्ताकारों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहे तो क्या होगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कल शाम हम उन्हें पूरी तरह बमबारी करेंगे। इस तरह राष्ट्रपति वार्ता के साथ सैन्य विकल्प भी खुला रखते हैं अगर ईरान वाले इस समझौते पर अपनी मर्जी से हस्ताक्षर नहीं करना चाहें, जो अंततः हार्मुज जलडमरू मध्य को खोल देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे परमाणु बम बनाने के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं कर सकें। और फिर दिन में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका आज रात ईरान पर जोरदार हमला करेगा और फिर वे खार्क द्वीप और देश की अन्य तेल अवसंरचना को अपने कब्जे में ले लेंगे। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का सबसे महत्वपूर्ण उद्धरण बताऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जिसकी नौसेना, वायुसेना, रडार, वायु रक्षा और बाकी सभी रक्षा प्रणालियां, साथ ही उसकी अधिकांश आक्रामक क्षमताएं नष्ट कर दी गई हैं। आज रात बहुत जोरदार हमला किया जाएगा। निकट भविष्य में किसी समय हम खार्क द्वीप और अन्य तेल अवसंरचना वाले स्थानों पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजारों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे।
लगभग वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया था, जो वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए शानदार ढंग से काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सेमियोर हर्ष ने कहा कि व्हाइट हाउस में उनके सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने अपने अधीनस्थों से ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावना के बारे में पूछा था। वो दावा करते हैं कि ट्रंप ने इस हफ्ते कई बार चर्चा की कि अगर ईरान नई बमबारी के बाद भी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उस पर परमाणु हथियार से हमला करना कितना संभव है। पत्रकार का कहना है कि बातचीत ईरान में मिसाइल निर्माण के भूमिगत ठिकानों पर हमले को लेकर थी। व्हाइट हाउस के प्रमुख के दिमाग में ये विचार भी आया कि ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी जाए कि वॉशिंगटन ईरान को झुकाने के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावना को बेहद गंभीरता से देख रहा है। इसी दौरान ईरान ने रात में अमेरिकी हमले का जवाब अमेरिकी ठिकानों पर हमलों से दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि उन्होंने कुवैत और बहरीन में एयरबेस पर 18 अमेरिकी ठिकानों और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर जवाबी हमले किए। बाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि लगातार दूसरी रात उन्होंने जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस पर हमला किया और उस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान की संयुक्त कमान ने चेतावनी दी है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज पर गोलीबारी करेंगे। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 2 अमेरिकी जहाजों पर गोली चली, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जलडमरू मध्य बंद होने की खबर नकार दी और कहा कि उसके किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ है। साथ ही ये भी जोड़ा कि ईरान की धमकियों के बावजूद वाणिज्यिक जहाज जलडमरू मध्य से गुजरना जारी रखे हुए हैं, जो पूरी तरह से सच नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध में अमानवीय तरीके अपनाने का आरोप लगाया। विशेष रूप से ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर ईरान के दक्षिणी हिस्से में नागरिक जल आपूर्ति सुविधाओं पर जानबूझकर हमले करने का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि इन हमलों के परिणाम स्वरूप हजारों लोग पीने के पानी से वंचित हो गए हैं। यही वो स्तर है जिस पर ईरान अब जा सकता है और पर्शियन गल्फ देशों में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला शुरू कर सकता है। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर सिरिक में जल प्रबंधन सुविधाओं पर हमला किया और आज सुबह ईरानियों ने अमेरिकी मिसाइलों के उस मलबे की तस्वीर दिखाई जो कथित तौर पर जलाशय पर हमले की जगह से मिला था। आगे मैं बगाई का बयान उद्धृत करता हूं। अमेरिका जानबूझकर ईरानी जनता की अत्यावश्यक सुविधाओं पर हमला कर रहा है। हमले के परिणाम स्वरूप कुल 2500 घन मीटर की क्षमता वाले 2 जलाशय नष्ट हो गए। वे 10 गांवों के 20,000 से ज्यादा लोगों को पीने का पानी देते थे। ये कोई आकस्मिक क्षति नहीं है, ये जानबूझकर किया गया युद्ध अपराध है और मानव अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन है। इसी दौरान आज भारतीय मंत्री सनावल ने बताया कि ओमान की खाड़ी में ईरान से जुड़े एक तेल टैंकर पर अमेरिका के हमले के बाद 3 भारतीय नाविकों के शव मिले हैं। अब भारत अमेरिका से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। ऐसा खुला संघर्ष शुरू हो गया है और अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों वाले जहाज पर हमला असल में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बिगाड़ने का खतरा पैदा करता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम में उच्च सटीकता वाले गोला बारूद दागे, जब चालक दल ने अमेरिकी बलों के निर्देशों का बार बार पालन नहीं किया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के संदेश में कहा गया कि सेताबेलो जहाज को उस चल रही नाकेबंदी के तहत रोका गया था जो उन जहाजों के खिलाफ है जो ईरानी तेल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने कहा कि एक मालवाहक जहाज जो कथित तौर पर जरूरी सामान ले जा रहा था, उसे भी अमेरिकी गोले ने तब निशाना बनाया जब वो हस्साब शहर से होकर ओमान के हार्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ईरान के सिरिक शहर जा रहा था। बाद में ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जहाज आंशिक रूप से डूबा दिखा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि हार्मुज जलडमरू मध्य अब फिर से बंद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान पर वार्ता में चालें चलने का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका बम से भी बातचीत करेगा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि बातचीत वाकई में अभी भी जारी है। इस तथ्य की पुष्टि पहले ही पाकिस्तानी मध्यस्थों ने कर दी है और ये भी पता चला है कि आज सुबह तेहरान से कतर का प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ, जो पिछली पूरी रात जब गोलाबारी हो रही थी ईरानियों के साथ बातचीत कर रहा था।
कुछ देर बाद अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट ने पुष्टि की कि अमेरिका ईरान पर बमबारी तब तक जारी रखेगा जब तक वो समझौते के लिए तैयार नहीं होता। आगे हेग्सेट का बयान, आज शाम को केंद्रीय कमान फिर से व्यस्त रहेगी क्योंकि हम ईरान पर जोरदार हमला करने जा रहे हैं। ईरान के पास अच्छा समझौता करने का मौका है, लेकिन वे नहीं चाहते। हमारी सेनाएं वहां अहम ठिकानों पर हमला करेंगी। ये युद्ध फिर से शुरू करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि समझौते की शर्तें तय करने के लिए किया जा रहा है। अगर हमें बमों के जरिए बातचीत करनी पड़ी तो हम बमों के जरिए ही बातचीत करेंगे। आशा है कि ईरान सही फैसला लेगा। तो व्हाइट हाउस ने यह संकेत दिया कि ट्रंप ने एक बड़ी लेकिन अल्पकालिक कम समय की सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य ईरान को वार्ता में अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर करना है। यहाँ यह उल्लेख करना चाहिए कि ट्रंप, जिन्होंने अपने अंतिम प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का लगभग 2 हफ्ते तक इंतजार किया, वे लगातार निराश होते जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार भी किया। आज इसी YouTube चैनल पर एक नए एपिसोड में मैं बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा बमबारी का फैसला कैसे लिया, और कुछ खास अंदरूनी जानकारियां साझा करूंगा। और क्यों सूत्र ये दावा करते हैं कि अगर ट्रंप ने आखिरी समय में ईरान के साथ समझौता ज्ञापन में नए संशोधन जोड़ने की इच्छा न जताई होती तो ये डील मई के अंत में ही साइन हो सकती थी। यहां मैं फिलहाल विराम लगाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय और निष्कर्ष जरूर लिखें। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।